It is my third lecture, breathing and exchange of gases. Mechanism of breathing. Two ways है इसके. Breathing is occurring in two ways: inspiration and expiration. Inspiration में और expiration. अब यहाँ पर देखिए ऑर्गन्स इन्वॉल्व, कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं. स्टर्नम है, वर्टिब्री, रिब्स, डायफ्राम, मसल्स, इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स. Sternum, vertebrae and ribs make the thoracic cavity. Diaphragm dome shape होता है, which is present on the lower side of thoracic cavity. Inspiration means inhalation of air. Air अंदर जाती है. How this air enter inside the lungs? इसमें क्या होता है कि जो डायफ्राम है, which is already dome shape, it becomes flat sheet. As a result, the size of thoracic cavity increases. When the size of thoracic cavity increases, external intercostal muscles, they contract and bring the ribs outside and elevate. बाहर आती है और ऊपर जाती है and increase the size of thoracic cavity. ये thoracic cavity का साइज बढ़ जाता है. And the thoracic cavity increase dorsoventrally axis, यानी डोर्सल और वेंट्रल एक्सिस के पर जो है thoracic cavity का साइज बढ़ जाता है. जैसे ही साइज बढ़ता है, लंग्स के अंदर एयर का वॉल्यूम कम होता है, जिसकी वजह से इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इनसाइड द लंग इज डिक्रीज. इन लंग्स के अंदर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है. एज ए रिजल्ट एयर गोज फ्रॉम आउटसाइड एटमॉस्फेयर से लंग्स के अंदर फ्लो कर जाती है, क्योंकि अंदर एयर, लंग्स में एयर कम है और एटमॉस्फेरिक एयर जाता है, तो ये एयर ट्रैकिया के थ्रू लंग्स में आ जाती है. इसके बाद एक्सपायरेशन, एयर इज एक्सेल आउट. इसमें क्या होता है, जो आपकी इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स है, ये रिलैक्स कर जाती है, रिब्स नीचे आती है और अंदर जाती है, जिससे डायफ्राम जो है ये आपका डोम शेप हो जाता है. पहले फ्लैट से अब तक डोम शेप हो गया. इससे थोरेसिक कैविटी का साइज रिड्यूस हो जाता है. अंदर जो है इनसाइड द लंग्स इंट्रापल्मोनरी प्रेशर हैज बीन इंक्रीज. लंग्स में प्रेशर बढ़ जाता है, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर, और जिसकी वजह से अंदर प्रेशर ज्यादा होने की वजह से अंदर एयर ज्यादा होती है इन कंपेरिजन टू आउटसाइड. तो यहां से लंग से एयर जो है वो बाहर आ जाती है, आउटसाइड आ जाती है. इसको कहते हैं हम इंटरनल, इट इज कॉल्ड एक्सपायरेशन. इट इज कॉल्ड एक्सपायरेशन. और ये एक्सपायरेशन जो है ड्यू टू दी इंटरकॉस्टल मसल्स, इन मसल्स की वजह से ये होता है. अब इसके बाद यहां पर जब ये एयर अंदर चली जाती है, तो दिस एयर इज कम इनटू द एयर सैक. एयर सैक जो है, दे आर बैलून शेप स्ट्रक्चर, थिन मेम्ब्रेन होती है, एंड दे द वॉल ऑफ द एयर सैक इज मेड अप ऑफ स्क्वामस एपिथेलियम. ये स्क्वामस एपिथेलियम से बनी हुई होती है, और देयर इज द कैपिलरी which are present around the air sac
इट्स वॉल इज मेड अप ऑफ एंडोथेलियल सेल्स। वो एंडोथेलियल सेल से बनी होती है। स्क्वैमस एपिथेलियम एंड एंडोथेलियल सेल के बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। बेसमेंट मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट बिटवीन द स्क्वैमस एपिथेलियम एंड एंडोथेलियम। अब यहाँ पर क्या होता है, जो ये आपकी कैपिलरीज है, दे आर फिल्ड विद द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन 40 mm मरकरी होता है एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ये आपका 45 mm मरकरी होता है। दिस इज द प्रेशर of the oxygen and carbon dioxide in the blood capillaries. It is the deoxygenated blood. अब ब्लड जो है यहां पर होता है। अब इसके बाद एयर जो है कम इनटू द एयर सैक। एयर सैक में एयर आ जाती है। यहां पर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 104 mm मरकरी है। पार्शियल प्रेशर CO2 40 mm मरकरी है। तो यह दोनों के प्रेशर में डिफरेंस है। पार्शियल प्रेशर में, पार्शियल प्रेशर मींस प्रेशर ऑफ एन इंडिविजुअल गैस। हर गैस का अपना अपना प्रेशर होता है, उसको पार्शियल प्रेशर कहते हैं। ड्यू टू द डिफरेंस इन द पार्शियल प्रेशर बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, ऑक्सीजन एयर सैक से ब्लड कैपिलरी में आ जाती है और यहां से CO2 एयर सैक में आ जाती है और वहां से दैट इज एक्सेल आउट, उसको बाहर निकाल दिया जाता है। और द मेम्ब्रेन ऑफ द एल्वेलाई और एयर सैक इज लेस देन 1 मिलीग्राम। 1 mm से कम होती है। सॉरी, इट इज लेस देन 1 mm। 1 mm से कम थिकनेस होती है ऑफ द मेम्ब्रेन ऑफ द एयर सैक। अब ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस होता है। देखिए, ट्रांसपोर्टेशन में ऑक्सीजन होती है और CO2 होती है। 97% ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेड वाया RBC और थ्रू RBC, क्योंकि RBC में हीमोग्लोबिन होता है जो कि ऑक्सीजन को लेके जाते हैं। 97%। 3% ऑक्सीजन इज कैरीड बाय प्लाज्मा इन डिसॉल्व स्टेट। 3% जो ऑक्सीजन है वो प्लाज्मा में डिसॉल्व होती है। ना द अमाउंट ऑफ CO2 ये 20 से 25% ट्रांसपोर्टेड बाय RBC लेके जाती है। 70% ट्रांसपोर्टेड इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट्स एंड 7% इज कैरीड बाय द प्लाज्मा इन डिसॉल्व स्टेट। तो इतनी अमाउंट ऑफ CO2 है ट्रांसपोर्ट थ्रू द डिफरेंट मीन्स। अब ये जो ऑक्सीजन है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, दिस ऑक्सीजन कंबाइंड विद द हीमोग्लोबिन एंड मेक द ऑक्सी हीमोग्लोबिन। यहां पर ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है जो कि एक रिवर्सेबल प्रोसेस है। It can break into the hemoglobin and oxygen. And each molecule of hemoglobin transport the oxygen. Each molecule of oxygen transport the 4 molecules of oxygen. 4 molecules oxygen के transport करता है each molecule of hemoglobin. अब जो binding of hemoglobin है with oxygen depend upon partial pressure of oxygen, partial pressure of CO2, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर। देखिए यहाँ पे कंबाइन होती है तो यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन ज्यादा होता है, पार्शियल प्रेशर CO2, हाइड्रोजन आयन और टेम्परेचर ये कम होता है। तो जब यहाँ पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन ज्यादा हो जाता है तो ये हीमोग्लोबिन कंबाइंड विद द ऑक्सीजन एंड मेक द ऑक्सी हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन बन जाते हैं। अब ये ऑक्सीजन यहाँ से टिश्यू के अंदर जाती है, टिश्यू के पास जाती है। वहां जाने के बाद ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन ब्रेक इनटू हीमोग्लोबिन एंड ऑक्सीजन, इसमें ब्रेक हो जाती है। वहां पर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन लो होता है,
पार्शियल प्रेशर CO2 ज्यादा होता है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, टेम्परेचर भी ज्यादा होता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन जो है हीमोग्लोबिन से अलग होने के बाद दैट एंटर इनटू द टिश्यू, और टिश्यू में जाने के बाद इट डज द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज एंड प्रोड्यूस द कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी. वाटर रिटेन इन द बॉडी एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज एक्सेल आउट. अब यहां एवरी 100 ml ब्लड जो ऑक्सीजन की अमाउंट है वो 19.4 ml होती है. ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसके अंदर 19.4 ml ऑक्सीजन होती है. द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन वेन हीमोग्लोबिन, जब हीमोग्लोबिन की अमाउंट 15 ग्राम है इन 100 ml ब्लड, अगर हेल्दी पर्सन है 15 ग्राम हीमोग्लोबिन 100 ml ब्लड के अंदर प्रेजेंट है, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हैज 14.5 ml ऑक्सीजन. ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है इट इज नॉट कंप्लीटली फ्री फ्रॉम द ऑक्सीजन. तो यानी कि 5 ml ऑफ ऑक्सीजन इज डिलीवर्ड बाय द ऑक्सीजनेटेड ब्लड. जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो 5 ml ऑक्सीजन को रिलीज करता है फ्रॉम द ऑक्सीजनेटेड ब्लड. तो इन 15 ग्राम पर 100 ml ब्लड के अंदर ईच ग्राम कैरी 1.34 ml ऑक्सीजन. हर ग्राम से इतनी ऑक्सीजन जाती है, और यहां पर को मल्टीप्लाई करते हैं 15 मल्टीप्लाई 1.34, तो 19.4 ml ऑक्सीजन होती है इन ऑक्सीजनेटेड ब्लड. जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था उसके अंदर इतनी अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन होती है. दिस इज अबाउट दिस वीडियो. इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और इसको सब्सक्राइब करें.